नमस्कार, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNPR। और जैसा कि हम लोगों का भी ये भ्रमण चल रहा है और ख़ास करके यूथ आइकन्स जो हैं उनकी तलाश हम लोगों की चल रही है, जो समाज और राष्ट्र के निर्माण में जिनका अहम योगदान होता है। हम इसी सिलसिले में भ्रमण करते हुए आज मखदुमपुर प्रखंड के ये जो जगह है ये नवाबगंज के नाम से जाना जाता है। और ये नवाबगंज का एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि ऐतिहासिक एक यहाँ से जुड़ाव रहा है, चूँकि ये बराबर पहाड़ी है जहाँ से बहुत करीब में पड़ता भी है। हमारे बीच में आज एक युवा हैं जो संतोष कुमार के नाम से इनको जाना जाता है और RJD अर्थात राष्ट्रीय जनता दल जो है उसके ये प्रखंड के महासचिव हैं। आइए हम विस्तृत रूप से इन्हीं से जानकारी प्राप्त करते हैं कि इनका विजन, इनका लक्ष्य और इनका कार्य प्रणाली क्या है। ऐसे ये सोशल एक्टिविस्ट हैं और समाज से जुड़े हुए जो भी मुद्दा होता है, समाज से जुड़ी हुई जो भी समस्या होता है, उस समस्या पर इन्होंने खूब काम किया है और अपने पंचायत को बखूबी आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो संतोष कुमार जी, सबसे पहले कि हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष जी, सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को अपना परिचय दे करके अपने मुख से बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूं और मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। मेरे पिता स्वर्गीय रामाशीष यादव, पूर्व मुखिया सहराजात प्रखंड अध्यक्ष मखदुमपुर, और मैं छरियारी पंचायत ग्राम नवाबगंज 56 बीघा से बिलोंग करता हूं। और यहाँ पे तमाम हम गरीब गुरबों को देखने का काम करता हूँ। और जैसा कि मुझे पता चला है कि यहाँ एक बहुत बड़ा दंगल प्रतियोगिता का भी आयोजन होता है और उस आयोजन मंडल में या आयोजन कमेटी या समिति है, उसमें आप हैं और आपके जो शागिर्द हैं वो हैं। ये दंगल प्रतियोगिता किस रूप में आयोजन होता है, किस अवसर पर आयोजन होता है और कब आयोजन होता है, इसके बारे में? जी हाँ, ये दंगल प्रतियोगिता हमारे दादाजी स्वर्गीय राम लखन सिंह यादव थे, वो निर्विरोध सरपंच रहा करते थे। उनके स्मृति में और वो दंगल प्रतियोगिता को सुचारू रूप से चलाने का काम किया करते थे। आज से करीब 45-40 वर्ष पहले ये दंगल प्रतियोगिता का यहाँ पे आयोजन किया गया। उनको मृत्यु हो जाने के बाद मेरे पिता जो मखदुमपुर प्रखंड के राजद प्रखंड अध्यक्ष स्वर्गीय रामाशीष यादव जी थे, उनको मेरे दादाजी को मृत्यु हो जाने के बाद ये दंगल प्रतियोगिता को सुचारू रूप से ग्रामीण जनता 56 बीघा पंचायत छरियारी के लोगों के साथ मिलजुल करके अच्छे भागीदारी के साथ ये दंगल प्रतियोगिता का फिर से पुनः सुचारू करने का काम किया। फिर कुछ दिन के बाद ये चलाने के क्रम में इनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। हमारे पिता स्वर्गीय रामाशीष यादव जी का इनको देहांत हो जाने के बाद ये दंगल प्रतियोगिता फिर पुनः हम लोग से ग्रामीण जनता 56 बीघा पंचायत छरियारी प्रखंड के लोग, जिले के लोग को मिल कर के सहयोगी इसमें रहते हैं और इनको सुचारू रूप से आज ये दंगल प्रतियोगिता चलते आ रही है। और बहुत दूर दूर से बहुत दंगल प्रतियोगिता का लोग आनंद उठाने के लिए आते हैं। आज 26 जनवरी है जी। कह सकते हैं कि भारतीय संविधान को इम्प्लीमेंट आज ही के दिन किया गया था। आज से जो भारतीय संविधान है वो लागू कर दिया गया था। तो मुझे लगता है कि आज ये जो दंगल प्रतियोगिता है तो इसके नाते भी इसका महत्व बढ़ जाता है कि आज राष्ट्रीय त्यौहार है। इस राष्ट्रीय त्यौहार में एक स्मृति के रूप में ये दंगल प्रतियोगिता होता है। ये हो सकता है कि इसका जुड़ाव आपके दादाजी के कुछ इतिहास से रहा हो, ये भी एक अलग चीज़ है। लेकिन एक चीज़ और हमें जैसा कि जानकारी मिली है कि आप अपने ज़माने के एक बहुत बड़े इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, मेधावी विद्यार्थी रहे हैं। साथ साथ आप ये पॉलिटेक्निक जो होता है, पॉलिटेक्निक या IT सेक्टर में आपका बहुत बड़ा जुड़ाव रहा है और आप उसमें एक अच्छा स्थान रखते थे। बावजूद इसके नौकरी को न चुन करके समाज सेवा को आपने चुना, क्यों? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने पॉलिटेक्निक भागलपुर राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान से मैंने किया और अच्छे मैंने शिक्षा बड़े अंक आए। अंक के साथ मैंने ये देखा कि हमारे समाज जो गरीब गुरबा को हमको देखने में बहुत आनंद मिलता है, उनको सेवा करने में आनंद बहुत आता है। मैंने पॉलिटेक्निक करके मैंने एक प्राइवेट जॉब का भी सिलेक्शन किया था
फिर उसके बाद पुनः जब प्राइवेट जॉब करने लगा तो हमको जो कि ताकि आप जानवे करते हैं कि मेरे पिताजी खानदानी पूर्वजों से जो राजनीतिक में आते रहे हैं, लोग समाज हमसे जुड़े हुए हैं, आते जाते रहते हैं, तो मन हमको नहीं लगा। ऐसा लगा कि जैसे मेरा यहाँ पे जो समाज है एक परिवार की तरह है। दादाजी और पिताजी का प्रभाव आपके ऊपर पड़ने लगा जी, तो लोगों का जुड़ाव देखा तो एक लगा कि घर का परिवार सदस्य हैं। इस रूपेण मैंने सामाजिक कार्यक्रम में लगते। अच्छा, संतोष जी एक बात बताइए, आप सामाजिक कार्य इतना दिन से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक आप पंचायत चुनाव कभी फाइट किए या नहीं किए? नहीं, अभी नहीं किए हैं। क्या इरादा ऐसा नहीं है, सिर्फ अभी समाज सेवा ही करना है? और समाज सेवा भी करना है तो आप एक जनप्रतिनिधि बन करके भी कर सकते थे, तो ऐसा आप क्यों नहीं कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आने वाले समय में होगी। और राजनीतिक में जो फाइट करेंगे, क्योंकि इस आपके पंचायत में मैं कभी आया था और भ्रमण किया था, तो आपके बारे में लोग बताए कि आप समाज सेवा के रूप में बहुत अच्छे रूप से जाने भी जाते हैं और लोग आपको यहाँ जनप्रतिनिधि के रूप में देखना भी चाहता है। ठीक है, तो इस नाते जब पब्लिक आपको पसंद करती है तो ये मेरा अपना ओपिनियन है कि आपको जनप्रतिनिधित्व के को भी स्वीकार लेना चाहिए और उस रूप में भी आपको सेवा करना चाहिए। अब आखिरी सवाल, चूँकि हम ये जानना चाहते हैं कि आज के जो ये कार्यक्रम जो दंगल प्रतियोगिता जो हो रहा है, इस दंगल प्रतियोगिता में ये जो आयोजन करते हैं, तो इस आयोजन में जो भी खर्च होते हैं तो इसका खर्च आप स्वयं उठाते हैं या फिर सहकर्मी मिलकर के कैसे करते हैं? नहीं, ये जो दंगल प्रतियोगिता होती है, और सबसे पहले ये जान लीजिए कि गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर होती है, और जब तक यहाँ के लोग, ग्रामीण लोग को कहना है कि हम लोग उससे जो आज़ादी का दिन हुआ था, 26 जनवरी को आज़ादी का दिन हम लोग मनाते हैं, तब तक ये दंगल प्रतियोगिता हम लोग नहीं मनाएंगे तो हम वो तिरंगा झंडा, भारत माता तिरंगा झंडा को हम लोग सलामी अच्छा से नहीं दे पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे के समाज लोग, जो हमारे पिता तुल, भाई तुल, सब लोग को मैं प्रणाम और आशीर्वाद देता हूँ। और उन लोग के सहयोग से आज जो पिताजी का जो साथी हैं, आज जैसे हमारे अशोक प्रियदर्शी जी थे, मैंने इनको नहीं जानता था, इन्होंने कुछ दिन पहले अचानक आ गए, जैसे कृष्ण जी से मिलने सुदामा जी गए थे, उसी तरह खोज करके मैं इनको एक धन्यवाद के पात्र ये हैं कि आज मैंने अपने साथी का पुत्र का खोजे और कहे कि बेटा तुम अच्छे रास्ते पर हो, जहाँ पर भी तुमको दिक्कत हो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तो मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ। और इस कार्यक्रम दंगल प्रतियोगिता समारोह में हर समाज के लोगों का इसमें सहयोग रहता है। मंत्री, विधायक, सभी साथीगण सहयोग करके ग्रामवासी के लोग के सहयोग अच्छे तरह भूमिका निभाते हैं। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं और इस तरह का कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है। आप अपनी इन तमाम जानकारी को लेकर के हमारे चैनल पर जो हमारे दर्शक हैं उनको बतलाई, इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मैं आप तमाम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ये गणतंत्र दिवस पर एक संकेत भी है। ये संकेत है कि जब तक भारत देश में ये संविधान रहेगा तब तक ये दंगल प्रतियोगिता चलता रहेगा। ये संकल्प है इस बात का। और आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस प्रतियोगिता में, इस दंगल प्रतियोगिता में जो नवाबगंज मखदुमपुर प्रखंड के नवाबगंज बाजार में ये होता है, इसका आयोजन होता है और भव्य आयोजन होता है। दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। आप लोगों को भी कहते हैं कि एक बार जरूर यहाँ आकर के आप देखिएगा। समय जान रहे हैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की इस शुभ मौके पर, इसलिए आपको भी मैं आमंत्रित करता हूँ। भाई साहब अभी आमंत्रित कर रहे हैं लोगों को? जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, सबको आइए, आकर के देख करके इसका लुत्फ उठाइए। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे वीडियो को देखिए इसके लिए।